उदय आईटी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज की सेकेंड क्लास शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एमसीक्यू क्लास। जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर में है और ऑल ट्रेड कोई सा भी ट्रेड लिया हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, उसके लिए आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 संवैधानिक मूल्य और नागरिकता के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनाने में मदद करती हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मूल्य और नैतिकता हमें क्या अच्छा बनाने में मदद करती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मूल्य और नैतिकता क्या है। मूल्य क्या है? तो मूल्य का मतलब हमारे अंदर के अच्छे गुण, जैसे सच्चाई बोलना, दूसरों की मदद करना, ईमानदार रहना, बड़ों का सम्मान करना आदि। और नैतिकता क्या है? नैतिकता हमें यह डिसीजन लेने में मदद करती है, यह हमें सही और गलत के बीच अंतर समझाने में मदद करती है। जैसे चोरी करना गलत है और किसी की मदद करना सही है। जब किसी व्यक्ति के पास अच्छे मूल्य और नैतिकता होती है तो उसका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा और सकारात्मक होता है। तो इसका बी आंसर सही है, बिहेवियर को क्या बोलेंगे? व्यवहार। तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मूल्य किसी व्यक्ति का तय करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मूल्य किसी व्यक्ति का क्या तय करते हैं। लैपटॉप नहीं, होम नहीं, सिस्टम नहीं। व्यक्ति का चरित्र तय करता है कि वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो इसका ए आंसर सही है, चरित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसा क्या है जिसे आगे नहीं भेजना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। संदेश, ये समान मैसेज जो जरूरी नहीं है कि नुकसान पहुंचाए। ग्रीटिंग, अभिवादन, यह शुभकामना देने के लिए है। सॉन्ग्स, गाने। संगीत जो मनोरंजन के लिए होता है। फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फेक न्यूज, नकली समाचार। सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर जो फेक न्यूज, झूठी खबर होती है तो बिना चेक किए फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। फेक न्यूज से अफवाहें फैल सकती हैं जिससे समाज में तनाव, भ्रम या डर की स्थिति बन सकती है। तो इसका ए आंसर सही है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान और अनुसरण करता है वह है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो देश के नियम कानून का पालन करता है और उसका आदर करता है तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? वह व्यक्ति क्या होता है? एक व्यवसायी होता है? नहीं। एक खराब कर्मचारी होता है? नहीं। छोटा बच्चा होता है? नहीं। क्या होता है? एक जिम्मेदार नागरिक होता है। तो इसका सी आंसर सही है। जिम्मेदार नागरिक वह होता है जो देश के नियम कानूनों का पालन करता है और सम्मान करता है और अपने कर्तव्यों को समझता है। तो इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रीता को ऑफिस में किसी का पर्स मिला, वह इसे कार्यालय प्रबंधक को दे देती है। इससे पता चलता है कि उसके पास है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रीता को ऑफिस में किसी का पर्स मिला और वह पर्स खुद नहीं रखी बल्कि उसने वह पर्स ऑफिस के प्रबंधक को दे दिया। इससे पता चलता है कि रीता के पास कौन सा गुण है। स्तंभ नहीं, क्रोध नहीं, मित्रता नहीं। रीता के पास क्या है? ईमानदारी है। तो इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान को भी कहा जाता है। तो भारत के संविधान को भारतीय संविधान भी कहा जाता है। तो इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि यह अपना बना सकता है। तो भारत अपना क्या बना सकता है? क्वेश्चन को समझिएगा। भारत एक संप्रभु देश है, तो इसका मतलब होता है भारत पूरी तरह से आज़ाद और स्वतंत्र है। भारत किसी और देश के दबाव में नहीं है, बल्कि भारत अपने फैसले खुद लेता है और अपना कानून खुद बनाता है। इसका डी आंसर सही है। भारत अपना नियम और निर्णय स्वयं बना सकता है। तो इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान हमारे देश के का एक समूह है। तो भारतीय संविधान क्या है, यह किससे चलता है? भारतीय संविधान एक पुस्तक है जिसमें देश को चलाने के लिए नियम और कानून लिखे हुए हैं, जैसे सरकार कैसे काम करेगी, लोगों के अधिकार क्या हैं, कानून कैसे बनेंगे, शिक्षा का अवसर सबको एक समान मिलेगा, शादी की उम्र, ऐसे बहुत सारे नियम कानून भारतीय संविधान में लिखे हुए हैं। इसलिए संविधान कानून और नियमों का एक समूह है। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्री जॉनसन घरेलू काम के लिए एक 8 साल की लड़की को नियुक्त करना चाहते हैं। भारत में हम इसे प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि यह है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिस्टर जॉनसन एक 8 साल की बच्ची को घर के काम जैसे झाड़ू पोछा बर्तन के लिए नौकरी पर रखना चाहते हैं। तो भारत में ऐसा करना कानून रूप से मना है। भारत में 8 साल से नीचे किसी बच्चे को किसी भी प्रकार के काम पर नहीं लगाया जा सकता। इसे बाल श्रम, चाइल्ड लेबर के तहत आता है। तो यह एक शोषण कहलाता है। तो इसका सी आंसर सही है, शोषण के खिलाफ अधिकार। 8 साल की बच्ची को हम काम में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 8 साल की बच्ची की जो उम्र होती है वो पढ़ने लिखने खेलने कूदने की होती है। उसका बचपना नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि यह कानूनन जुर्म है। तो इसका सी आंसर सही है, शोषण के खिलाफ अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की स्वतंत्रता है। तो चरित्र के इस स्तंभ को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए और हर एक व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने की आज़ादी है। जब हम दूसरे के धर्म और विचार और आस्था का सम्मान करते हैं तो उससे क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट, सम्मान कहते हैं। तो इसका डी आंसर सही है, रिस्पेक्ट, सम्मान। तो इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ी मात्रा में पर्यावरण के लिए हानिकारक धुआं, गैसों और रसायनों के जोड़ों को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक धुआं, गैसें और रसायन मिल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो वायु नहीं, पवन नहीं, तूफान नहीं, क्या बोलेंगे? प्रदूषण। जब धुआं, गैस, रसायन आदि पर्यावरण को गंदा और नुकसानदायक बनाते हैं तो उसे प्रदूषण कहते हैं। तो इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खेती और आवास के उद्देश्य के लिए पेड़ों को काटना कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझिएगा। जब लोग खेती करने, सड़क बनाने या घर बनाने के लिए जंगलों के पेड़ों को काट देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है, वनों की कटाई। वनों की कटाई करने से पर्यावरण को नुकसान होता है, वर्षा कम हो सकती है और प्रदूषण बढ़ता है। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पानी में रसायनों अपशिष्ट प्लास्टिक को बहाना कहा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। जब हम नदियों, तालाबों, झीलों या समुद्र के साफ पानी में हानिकारक चीज़ जैसे फैक्ट्री के रसायन, प्लास्टिक और घरेलू कचरा बहा देते हैं तो वह पानी प्रदूषित और जहरीला हो जाता है। तो पानी के इस तरह खराब होने की प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहते हैं। तो इसका सी आंसर सही है, जल प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण हो रही है।
तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वैज्ञानिक हमें किस समस्या के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो आजकल प्रदूषण, फैक्ट्रियों का धुआं, वाहनों का धुआं और पेड़ों की कटाई के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान की समस्या को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचता है, वह का अनुसरण कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करता है, वह किस प्रकार की जीवन शैली अपना रहा है। तो मॉडल लाइफस्टाइल नहीं, इजी लाइफस्टाइल नहीं, कोई नहीं। श्याम ग्रीन लाइफस्टाइल अपना रहा है। ऐसी जीवन शैली अपनाना जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग करना, रासायनिक खाद से बचना। तो इसका ए आंसर सही है। आज की इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर के 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।